पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद बीजेपी टीएमसी के बीच में सियासत के केंद्र में है। राज्यपाल के बाद बीजेपी नेताओं के दौरे जोर शोर से जारी। हिंदुओं के पलायन पर बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई। क्या कहा गया, मुर्शिदाबाद पर सूरत हाल क्या है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा भले ही थम चुकी हो, लेकिन सियासत नहीं थम रही। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने याचिकाकर्ता से ही पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं। जाहिर है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 2 दिन पहले आरोप लगाया कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है, तो वहीं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह चुके हैं कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। बहरहाल मुर्शिदाबाद में पलायन पर सियासत गरमाई है। राज्यपाल CV आनंद बोस के बाद केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका हाल जाना। बीजेपी का खुला आरोप है कि पश्चिम बंगाल में सनातनी हिंदू खतरे में। बीजेपी ने मांग की कि NIA को इसकी जांच करनी चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। वहीं बीजेपी के आरोपों पर TMC लगातार पलटवार कर रही है। हम लोग को NIA इन्वेस्टिगेशन चाहिए ताकि सच निकल के आए। ये बार बार मार लगाना, हिंदू को कोणठासा करना, हिंदू को मार के ये एक एथनिक क्लेंजिंग है। ये पश्चिम बंगाल में जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी है, चुन चुन के उस जगह में हिंदुओं को मार के, काट के, भय दिखा के, आग जला देकर पूरा खत्म करके उनका घर, उनका मंदिर, उनको वहां से हटा देना, माने आस्ते आस्ते धीरे धीरे सारे हिंदुओं को पश्चिम बंगाल के बाहर कर देना। ये एथनिक क्लेंजिंग है, ये जेनोसाइड है हिंदू, और ये करवा रहे ममता बनर्जी। मेरा अपना ख्याल है कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए सही मायने में, तो केंद्र की सरकार के ऊपर लगना चाहिए। कि केंद्र की सरकार जो नारा देती थी कि जब की बार 400 के पार, तो 400 पार तो ला नहीं पाई, 300 पार भी नहीं ला पाई, 250 पार भी नहीं पहुंच पाई, और पहुंची एकदम जितने विपक्ष है उन्हीं के करीब आसपास। NDA मिलाने तो थोड़े ज्यादा, और उसमें भी बैसाखियों पे टिकी हुई सरकार है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया को पता है। कहीं इसका बौखलाहट तो नहीं है। मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन कानून के विरोध में हिंसा की शुरुआत हुई, जिसमें पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हुई। तब से अब तक इस मामले में कई उतार चढ़ाव और बयान आए। बंगाल में 2026 में चुनाव है, लिहाजा सियासी दल अभी से सियासी फील्डिंग करने में जुटे हैं। बीजेपी जहां बांग्लादेशी घुसपैठ और हिंदुओं को असुरक्षित बताकर ममता सरकार को घेरती है, तो वहीं TMC हिंदू और मुसलमान दोनों वोटर्स को साधने हर तरह के पैंतरे आजमा रही है। ऐसे में सवाल ये कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर आखिर सियासत कर कौन रहा है, इससे किसे राजनीतिक लाभ होगा, इसका जवाब 2026 के चुनावी नतीजे ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।